जय हिंद साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें धांधली ना हो, उनमें नकल ना हो, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये मान लीजिए 0% के आसपास ही रहते हैं। चाहे यूपीएसआई हो, चाहे बिहार भर्ती बोर्ड हो, चाहे व्यापम हो, चाहे राजस्थान का रीट हो, चाहे हरियाणा का कांस्टेबल हो, यूपी का वीडियो हो, कोई भी एग्जाम हो, नकल ना हो ऐसा संभव नहीं। और ऐसा ही एक किस्सा फिलहाल चल रहे आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में भी देखने के लिए मिला है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात करें आरआरसी ग्रुप डी की। जो ग्रुप डी का आपका परीक्षा हो रही है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, एक गिरफ्तार व्यक्ति का मैंने फोटो छिपा दिया है। थोड़ी सी मानवता का परिचय मैंने भी दिया है ना। मैं व्यक्ति का फोटो इसीलिए नहीं लगाया कि मेरी दिल गवाही नहीं दे रही थी कि मैं उस व्यक्ति का फोटो लगाऊं, सो फोटो मैंने छिपा दिया है। बाकी न्यूज क्या आई है, बाकी की न्यूज जो आई है आरआरसी ग्रुप डी के पेपर लीक की, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हुआ पेपर लीक का पूरा भंडाफोड़। क्या पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज आपको पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। कह रहे हैं कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकपरिया इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर चल रहे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान शुक्रवार को प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। सेंटर पर हल किया हुआ उत्तर का सेट लेकर पहुंचे रंजीत नामक परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पुलवा शिराफत शरीफ का रहने वाला है और पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे पहले से ही प्रश्न पत्र का सेट मिला था। ठीक है, रंजीत जेल भेज दिया गया है। मामला मालूम हो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा ऑनलाइन चल रही थी। रंजीत ने कितने में पेपर खरीदा, अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर आया मामला सामने कि रंजीत ने बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र और सॉल्व उत्तर उसने 2 लाख में खरीदे थे। कितने में? 2 लाख रुपए में। रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष जहांगीर आलम ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिख रहा था। रंजीत ने किससे यह खरीदा, यह जानकारी थाना अध्यक्ष ने नहीं दी है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो परीक्षार्थी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ होगी। परीक्षा हॉल में रंजीत सवालों का उत्तर बहुत फटाफट लिख रहा था, इससे उस पर संदेह पैदा हुआ। सवालों के जवाब वही थे जो रंजीत के पास थे, मतलब जो प्रश्न आए थे वो वही थे जो रंजीत के पास थे। क्या ये भर्ती बोर्ड ने मान लिया कि नकल हुई, या भर्ती बोर्ड ने मान लिया परीक्षा लीक हुई? देखिए, परीक्षा लीक नहीं हुई, भर्ती बोर्ड का कहना है और कहीं ना कहीं सही भी है। कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है। परीक्षा में हुआ क्या है, आइए इस पर जानते हैं। तो बात क्या निकली, आरआरबी ने क्या बताया? आरआरबी पटना के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, यह चीटिंग का मामला है। उसके कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों से मेल खा रहे थे और कुछ नहीं। मामले की जांच होगी। कंप्यूटर सिस्टम में प्रश्न पत्र को जंबल किया हुआ रहता है और किस सिस्टम पर कौन परीक्षार्थी बैठेगा यह भी पहले से तय नहीं होता है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उसके कुछ प्रश्न मेल खा रहे थे और कुछ नहीं? कुछ तो डाउट है इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप ही सवालों के घेरे में गिर गए आरआरबी पटना के अध्यक्ष, जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसके कुछ प्रश्न जो है वो मेल खा रहे थे। एक एडमिट कार्ड पर पहुंचे 2 अभ्यर्थी। ये वही वाला किस्सा हो गया कि इनकी आपस में साठगांठ हो चुकी होगी कि बाबू इतने पैसों में तुम मेरी नौकरी लगवा देना, है ना। तब इन्होंने बोल दिया होगा हाँ जी हम लगवा देंगे। अब भैया यूपीएसआई भर्ती का मामला सामने आ ही चुका था। जितने नकलची पेपर देने गए थे दूसरों के, वो सब पकड़े गए। तो इन्होंने सोचा कि बाबू हम खुद ही चले जाते हैं पेपर देने, पर ये भूल गए होंगे कि इन्होंने पैसे वैसे में बातचीत कर रखी होगी, है ना। तो इनके साथ यही किस्सा हो गया। क्या हुआ, सदरपुर में एक ही एडमिट कार्ड पर 2 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। उनके वेशभूषा व शक्ल भी मिलते थे, है ना। बाद में मालूम हुआ कि एक सही है जबकि दूसरा उसकी जगह परीक्षा देने आया था। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब क्या हुआ, एक तो ओरिजिनल कैंडिडेट था, एक उसकी जगह पर पेपर देने आया था और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी मेरे छात्रों से, परीक्षार्थियों से, भाइयों और बहनों से निवेदन है हाथ जोड़कर
ऐसी कोई हरकत ना करे। ये 2 लाख रुपए में आंसर की खरीदने की जगह, वो पर्चा ले जाने की जगह 2 लाख रुपए का चाय का ठेला लगा लेते तो ज्यादा कमा लेते मेरे दोस्त। और अब अपनी जिंदगी खराब कर बैठे हैं ये रंजीत महाशय। भविष्य बर्बाद, पैसा बर्बाद, माता पिता की इज्जत जाती है वो अलग, मोहल्ले में कोई पूछेगा नहीं वो अलग, एक धब्बा लग जाता है जिंदगी भर के लिए। तो भाई निवेदन है हाथ जोड़ करके, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, एक अच्छी शिक्षा लो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। आप लोगों को डेली इतने सारे लोग क्लासेस दे रहे हैं, एग्जामपुर के साथ साथ बहुत सारे और भी दे रहे हैं, और हम तो भाई साहब पूरे दिन रात आपके लिए एक मतलब जान लगा देते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं और रात के 1 बजे तक पढ़ाते हैं। कभी तो समय मिल सकता है आपको पढ़ने का, सुबह मिले सुबह पढ़ो, दोपहर मिले दोपहर पढ़ो, शाम को मिले शाम को पढ़ो, रात को मिले रात को पढ़ो, कभी तो पढ़ो, पढ़ते ही नहीं हो आप। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, अपने माता पिता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपनी जिंदगी को अंधेरे की ओर ले जा रहे हो ऐसी हरकतें करके। ऐसी हरकतें ना करें, इन हरकतों से बचें। सभी छात्रों से बस एक ही निवेदन है, भाई पढ़ाई करो दिल लगा करके अगर पढ़ सकते हो, और पेपर अपने दम पर देने जाओ, इन हरकतों के दम पर नहीं, वरना कुछ नहीं होगा भविष्य में, ऐसे ही भटकते रह जाओगे। तो अभी और भी ग्रुप डी के एग्जाम बचे। आपके अगर कोई दोस्त ऐसी कोई हरकत करने जा रहा हो तो उससे मना कर देना, बोल देना बाबू ये टीसीएस है और टीसीएस ऐसी हरकतें नहीं होने देगा, ठीक है। टीसीएस में ये सब हरकतें होना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। सो मत करिए ऐसी कुछ भी, और किसी और एग्जाम में भी मत करिएगा, भविष्य 1 सेकंड में बर्बाद हो जाता है। मेहनत से अपना पेपर दीजिए, मेहनत के दम पर पेपर निकालिए, तब जाकर के भविष्य में कुछ हासिल कर पाएंगे। सो यही एक इंफॉर्मेशन थी, आपको देनी थी। अफवाह उड़ रही है कि पेपर दोबारा होगा, तिबारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर बिल्कुल सेट चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 कल से शुरू हो चुका है। आज कोई परीक्षा नहीं थी, कल भी कोई परीक्षा नहीं होगी, मतलब संडे कोई पेपर नहीं था, सैटरडे कोई पेपर नहीं था, मंडे को दोबारा से पेपर शुरू हो जाएगा। फेज 3 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अपनी तैयारी में लग जाइए, जट जाइए, दिल लगा करके मेहनत करिए। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। क्लासेस चलती हैं आपकी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 8 बजे मैथ्स, 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे एनालिसिस, 11 बजे स्टैटिक जीके, 12 बजे आपकी साइंस, वो 1 बजे साइंस की क्लास सुजीत सर की फिजिक्स की होती है, 2 बजे फिर एनालिसिस, 3 बजे आपका रीजनिंग आबिद सर का, 4 बजे बायो अमृता मैम, 5 बजे केमिस्ट्री शगुन मैम, 7 बजे रीजनिंग की क्लास मेरी यानी पुलकित सर, 8 बजे अतुल सर स्टैटिक जीके, 9 बजे अभिनंदन सर मैथ, और 10 बजे से संजीत सर और सुजीत सर की साइंस। इन सभी क्लासेस को लीजिए और अच्छे से पेपर दे के आइए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और सभी साथियों को दोबारा से वही कहना चाहूंगा, ईमानदारी से पेपर दीजिए, ईमानदार रहिए, देश का भविष्य बनेगा, आपका भविष्य बनेगा, माता पिता का भविष्य बनेगा, मतलब एक अच्छे उज्जवल भविष्य की आप सबसे कामना रखता हूं, ठीक है। सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।